दोस्तों नमस्कार, टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको जैविक तरीके से किस प्रकार से हम कीटनाशक तैयार करते हैं और जो कि बहुत ही आसान तरीका आपको इसमें बताने वाला हूं। और बहुत ही अच्छा कीटनाशक जो कि हमारे सब प्रकार के जो भी फसलें, चाहे वो दलहनी फसलें हो, चाहे फल फ्रूट वाली, चाहे सब्जी वाली फसलें हो, उनमें जो कीट पतंगे लगते हैं, मैं आपको ऐसा कीटनाशक आज बना के दिखाऊंगा जो कि एक कीटनाशक सभी प्रकार के कीटों से आपको मुक्ति दिलाएगा और आपकी फसल को बचाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही कम संसाधनों में और घरेलू तौर पर ही आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके घर के आसपास ही वो चीज़ें आपको मिल जाएगी जिनसे हमें कीटनाशक तैयार करना है। जैविक कीटनाशक जो भी बहुत ही आसान तरीका और बहुत कम समय में और एक तरीके से फ्री में ही। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ये देखिए, ये आँख के पत्ते हैं। ये आपको आसपास किसी भी खाली जगह में आसानी से आप घर के आसपास मिल जाएगा। ये खेत खलिहानों में आराम से, ये गर्मियों में अभी आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये हमारा जो आँख होता है, जो शिव शंकर पर उस टाइम पर शिवरात्रि में चलाते हैं, इसके जो फूल डोडे को, ये वो आँख है हमारा। इसे कई जगह अलग अकुआ के नाम से भी जाना जाता है। उसके पत्ते ले लेने हैं आपको। ये लेने हैं हमें 500 ग्राम, एक एवरेजन 500 ग्राम। और उसके बाद हमें लेना है धतूरा। ये देखिए, इसका ये फल आ रहा है इसमें, ये धतूरा, ये भी भोलेनाथ के चढ़ता है। तो ये भी बहुत ही जहरीला पौधा होता है। तो ऐसे इसके पत्ते ले लेने हैं हमें। वो भी हमें लेने हैं 500 ग्राम। और ये नीम, ये देखिए जो हमारा नीम होता है, उसकी ये पत्ती ले लेनी है हमें। और साथ में अगर ये फल लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसके, ये भी आपको 500 ग्राम ले लेनी है एवरेजन। और ये बेशरम की पत्ती है, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं बेशरम। इसकी ऐसी ये पत्तियाँ रहती है। बेशरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ये डाली कहीं पानी में पड़ी हुई है तब भी ये फुटान ले लेती है, या कहीं पड़ी हुई है और फिर दोबारा उसका पौधा बन जाता है, इसलिए इसको बेशरम कहा जाता है। ये बेशरम जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पौधा आपको जल स्रोत के आसपास मिलेगा। कोई भी तालाब वगैरह या जहाँ पर कोई नाला हो, जहाँ पर कच्चा नाला हो, जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता हो, वहाँ पर आपको ये अक्सर मिल जाएगा बेशरम। क्योंकि ये आपको जो मैंने नीम के अलावा ये तीनों जो चीज़ बताई है, आँख, धतूरा और बेशरम, ये तीनों चीज़ें बहुत जहरीली है। आपने देखा होगा कि जंगली जानवर जिन पेड़ पौधों को नहीं खाते, उनसे आप कीटनाशक बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी जीव जंतु, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, अगर जिस पेड़ पौधों के पत्ते को नहीं खाते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो पौधा जहरीला है और उससे हम कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। तो वैसे तो प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे जिनसे कीटनाशक आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन मैंने इन 4 पौधे से तैयार किया ऑलरेडी पहले, तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता रहा हूँ और इनको यूज़ लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो इन सबको क्या करना है, हमें सबको आधे आधे किलो लेना है और इस प्रकार से बारीक काट लेना है सबको। मैंने ये हसिया है, जिसे दांतला भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो इससे मैंने इन सबको बारीक कर लिया है, ये ऑलरेडी पहले ही बारीक कर लिया है। इस प्रकार सबको बारीक काट लेना है दोस्तों। इस प्रकार से सारा हमें बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद क्या करना है, अब ये एवरेजन इसका जो वजन हो गया वो 2 kg के आसपास हो गया है। और उसके बाद हमें लेना है करीबन 10 लीटर पानी। और उसके लिए क्या करना है, पानी लेने के बाद हमें इस प्रकार का एक ड्रम लेना है, ये टिन का, ये देखिए। और उसे आप 10 लीटर पानी लेना है और इस प्रकार से गर्म कर लेना है। आपको गैस की सुविधा है तो आप गैस पे कर सकते हैं, या फिर अगर चूल्हे की व्यवस्था है तो आप चूल्हे पर। और गर्म करने की वजह से उबाल आ जाए पानी में और धुआं निकलने लग जाए, उसके बाद ये पूरा आपने जो पत्तियाँ काटी है बारीक, इन सबको इसमें इस प्रकार से डाल देना है, एक एक कर पूरा अच्छी। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कीटनाशक बनकर तैयार है। और इस प्रकार से हमारा तैयार हो जाए तो उसकी पहचान के लिए है, आप उस टाइम पे गर्म कर तभी आपको देखिए ये रंग है इसका, जो ये ब्लैक रंग का हो जाएगा।
और ये ब्लैक रंग तभी होता है जब हमारा कीटनाशक प्रॉपर तैयार है, क्योंकि उस दौरान इसके ये पूरे जो पत्ते हमने ये यूज में लिए है उसका पूरे का अर्क इस पानी में मिल गया है। और इस प्रकार से ये प्लास्टिक का हमें एक डब्बा ले लेना है। अगर प्लास्टिक नहीं तो कांच का भी ले सकते हैं आप। इसमें हम साल भर तक इसका यूज़ ले सकते हैं। एक रुमाल लेना है इस प्रकार से ये। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप इसकी जगह छलनी हो तो कोई छलनी उससे ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमें इसको छानना है। इससे क्या होगा, इसके पत्ते हैं जो इसमें मिलेंगे नहीं, वो बाहर रह जाएंगे और हमारा जो प्योर जो हमारा कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है यानी कि, जो इसमें आराम से स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार सबको हमें छान लेना है। ये इस प्रकार से सारे को हमें इसमें छान लेना है। लेकिन छानना तभी है जब ये ठंडा हो, तभी। गर्म को आप नहीं छाने। इस पर अच्छे से निचोड़ लेना है जिससे पूरा कीटनाशक इसमें अच्छे से स्टोर हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो कीटनाशक है इसमें स्टोर हो गया। और अभी हम ये स्प्रे पंप है, ये एक मतलब एक तरीके से ये हमने ऑनलाइन मंगाया था। ये क्राफ्ट सीड्स कंपनी का है, अमेज़न से मैंने मंगाया था। और इसमें इसको भर लेना है इस प्रकार से। ये देखिए आप, इसको हमने भर लिया है। ये हमारा 2 लीटर का पंप है। और इसी से मैं हमारे जो जितने भी मेरे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो फलदार हो या सब्जीदार, जो सब बेलदार सब्जी के हैं, सब में मैं ये कीटनाशक उपयोग लेता हूँ और इसी पंप से मैं स्प्रे करता हूँ। अभी हमारा कम पड़ गया थोड़ा, तो अभी हम थोड़ा और इसमें ये पत्तों को हमें अलग करना है और थोड़ा और इसमें हम छान के और उसके बाद हम पंप में डालेंगे। इस प्रकार और छान लेना, क्योंकि थोड़ा कम पड़ गया पंप में और हमें पर्याप्त नहीं है। लास्ट में जब छान दिया हमने दोस्तों, तो छानने के बाद हमारा ये पंप भर गया। और उसमें आपको जब भी हम कीटनाशक का उपयोग करें तो उसमें थोड़ा हम शैम्पू मिला लें। इस प्रकार से शैम्पू कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। थोड़ा ये करीबन ये 1 रुपये का एक पाउच है, ये इतना पर्याप्त है। इससे क्या होगा, शैम्पू डालने हैं दोस्तों कि ये जैसे ही हमारा ये शैम्पू है, ये हम कीटनाशक में जैसे हम अच्छे से घुल जाएगा यानी मिल जाएगा। तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे हमारे जो पेड़ पौधों पे, तो उससे हमारा जो कीटनाशक है वो पत्तों पे चिपक जाएगा तो लंबे समय तक इसका असर रहेगा। इस प्रकार से हमें हिला लेना है जिससे हम कीटनाशक में हमारा शैम्पू वो अच्छे से ऐड हो जाए। इस प्रकार से अच्छे से लाना है। अब क्या होगा, इसमें शैम्पू अच्छे से मिल गया और इस प्रकार से इसको पंप को वापस इसको लगा देना है। और लगाने के बाद इसमें क्या है कि ये प्रेशर हवा से ये मतलब इसमें ये जैसे पंप है इसमें बाल रहता है एक तरीके से। इसमें जैसे हमारे स्टोव में होता है, इस प्रकार से जो स्टोव पहले आते थे गैस स्टोव जलाने के, इस प्रकार से ये इसमें ये हवा मार देनी है इस प्रकार से। इससे क्या होगा, तभी जाके हमारे जो ये स्प्रे है, स्प्रे पंप है, ये इससे स्प्रे होगा ऑटोमेटिक। इसे भर एक बार इसमें ये इस प्रकार से एयर भर देते हैं अच्छे से, ऐसे दबाते हैं इसको बाल को जो, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसे हम बटन दबाएंगे और ये इजीली ये स्प्रे कर देगा। तो हमें ये स्प्रे पंप काम में लेना है। और ये स्प्रे पंप बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें 2-3 ये नोज़ल लगा हुआ है इसी में ही। इस नोज़ल में 2-3 पॉइंट है अलग अलग। आपको अगर मोटी धार देनी है या आपको एक तरीके से बूंद बूंद उसमें बनना है, तो इस प्रकार से ये आगे नोज़ल है। इसकी सहायता से हम पेड़ पौधों पर ईज़िली स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इसकी सहायता से स्प्रे करेंगे तो हमारा जो कीटनाशक है वो अच्छे से पेड़ पौधों पे। ये देखिए हमने हमारे ये टंडा जो गर्मी का टंडा लगा रखा है जिसकी हम सब्जी देखते हैं। ये देखिए टंडे आ भी रहे हैं, जिसे हम ढंडस भी कहते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एक टंडा आ रहा है। और भी देखिए ये दूसरा, ये इस प्रकार से टंडे आ रहे हैं। और ये मैंने पहली बार लगाया था, मुझे पता नहीं था कि इस प्रकार से इनमें किसी भी कीट पतंगे का प्रकोप गर्मियों में होता है या कोई रोग लगता है, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं थी। लेकिन ये देखिए ये फ्रूट फ्लाई ने क्या किया, इसमें डंक मार दिया अंदर
और अपना लार्वा छोड़ दिया और ये बार बार ये छोटे छोटे धब्बे आ गए इस पर। तो ये फ्रूट फ्लाई का इनमें ज़्यादा प्रकोप रहता है। मुझे अभी और कोई रोग इसमें देखने को नहीं मिला हमारे टिंडे के ये बेल में, लेकिन ये फ्रूट फ्लाई मेरे यहाँ पर उड़ते इस पर बैठी हुई थी, तो मेरे नज़र आ गई और ये बाहर इसमें ये दाने पीप सा निकलता है। तो इन सब के बचाव के लिए हमें क्या करना है कि नहीं इसका स्प्रे करना है, और इसका स्प्रे हमें हर 7 दिन में करना है, क्योंकि हम जो बाज़ार से जो कीटनाशक लाते हैं उसका भी 7 दिन में स्प्रे करना होता है। 7 दिन तक इनका असर इस प्रकार से देखिए, पूरा हमें नहला देना है बिल्कुल पत्तों को, इस प्रकार से पूरे पत्ते फूल पूरी यानी पूरी बेल को अच्छे से नहलाना है इस प्रकार से। ये देखिए हमारा ये स्प्रे पंप है, इस प्रकार से काम करता है। वैसे ही बटन दबाना है बस। अब देखिए अच्छे से कीटनाशक हमारा इस पर चिपक गया है ये। तो ये शैम्पू डालने का ये फ़ायदा है दोस्तों, मतलब एक स्टिकर का काम करता है। आप जब भी किसी भी पेड़ पौधे पे अगर इस कीटनाशक का आप उपयोग करें तो आप शैम्पू इसमें एक पाउच अवश्य मिला लें। उसके बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो हमारा जो कीटनाशक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक इस पर पत्तों पर बेल पर टिका रहेगा, और कोई भी कीट पतंगा इस पर ना तो बैठेगा ना आसपास आएगा। उसके बाद हर साल 1 सप्ताह बाद आप फिर दोबारा स्प्रे कर दीजिए, तो उससे हमारी जो फसल है या कोई भी सब्जी वाली या फल वाली जो उसमें कोई भी कीट पतंगा आसपास ही नहीं आएगा, क्योंकि इसकी महक हमेशा रहेगी, ये चिपका रहेगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से स्प्रे कर दे तो ये फ्री का कीटनाशक है और बहुत असरकारक है दोस्तों, और इससे कोई भी नुकसान नहीं है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जो रासायनिक कीटनाशक आता है उसमें कई किसान, हम देखते हैं अखबारों में पढ़ते हैं और आसपास देखते भी, कई किसान मर जाते हैं क्योंकि उनका असर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब ये देखिए हमारी जो ये और दूसरी बेल है ये टंडे की, इसमें भी वही फ्रूट फ्लाई का प्रकोप था, तो इसलिए हम पूरी पे नहला रहे हैं इसको, अच्छे से इसको स्प्रे कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप स्प्रे कर दें, उसके बाद आप देखना कि आपके पेड़ पौधों में कोई भी रोग लगेगा ही नहीं। आस कीट पतंगा तो इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इसमें इसका असर रहेगा, अच्छे से महक आती रहेगी। तो इस प्रकार से आप पूरे को अच्छे से नहला दें। आप ये पास में हमने गवार भी लगा रखी है इसके पास में, टिंडे के पास में ही। तो गवार में तो खैर ज़्यादा रोग नहीं लगते, लेकिन टिंडे को मैंने देखा फ्रूट फ्लाई का उसमें प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया। एक बार तो टिंडे सड़ भी गए थे, तो हमने एक बार तो टिंडे बहुत सारे फेंक दिए थे। उसके बाद मुझे थोड़ा मालूम पड़ा तो मैंने कीटनाशक को डालना शुरू किया। तो इस प्रकार आप इजीली इस विधि से कीटनाशक तैयार कीजिए फ्री में ही, घर पे ही, और बहुत ही कोई प्रकार की किस प्रकार की इसमें इस कीटनाशक से हानि नहीं होती, और फ्री में ही। हम थोड़ी मेहनत तो लगती है इसको बनाने में, लेकिन बगैर पैसे का और बगैर नुकसान वाला कीटनाशक है और बहुत असरदार है दोस्तों। आप भी इस विधि को आजमाइए और अपने पेड़ पौधों में डालिए और रोग